वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 16 ऑफ सॉल्यूशन में। पिछले वीडियो में अपन ने एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा था। उसमें मैंने वॉन्टा फैक्टर के बारे में आपको सिखाया था कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से करेंगे। एक तो वैसे जब मैंने वॉन्टा फैक्टर नहीं पता हो, और एक वैसे जब मुझे वॉन्टा फैक्टर के बारे में पता है। तो देखिएगा कैलकुलेशन में और आंसर में क्या फ़र्क आता है ना। तो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15 ग्राम NaCl इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं होगा कि वॉन्टा फैक्टर आपको लगाना है या नहीं लगाना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट कैसा है। ये देखो, ये आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट से तो अपन को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेन फ़र्क पड़ेगा सॉल्यूट से, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे ही डिपेंड करती है। अब सॉल्यूट क्या है आपका? सॉल्यूट आपका है NaCl। NaCl का एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स ये पानी में जाकर डिसोसिएट होगा किसके अंदर? Na+ और Cl- के अंदर। अभी यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि I की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 2 आएगी। अब ये वैल्यू 2 कैसे आती है, इसके लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए और मैंने सिखाया था कि I की वैल्यू 2 कैसे आती है। शुरू में 1 था, बाद में मुझे 2 मिलेंगे इसके, तो I की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी अगर 100% डिसोसिएशन है। तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, तो मैं 100% डिसोसिएशन ही मान के चलूँगा। अब मुझे फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके लिए मुझे पता है डेल्टा TB इक्वल टू I, जब मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में I यूज़ करा, और KB इंटू M। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट है। डेल्टा TB होता है मेरा TB माइनस TB0। I की वैल्यू मेरी कितनी है? 2। KB मुझे दे रखा है 0.512। M मेरा होता है मोलिलिटी। मैं मोलिलिटी को फाइंड कर सकता हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मास कितना है? 15 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaCl का मास कितना होगा? NaCl का मास बताओ। Na का मास 23, Cl का 35.5। इसको ऐड करके तो मिलेगा आपको 58.5। तो ये 58.5 इज द मोलर मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो वाटर है यहाँ पे 250 ग्राम। kg में करने के लिए मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। अब मुझे TB फाइंड करना है। TB0 मुझे पता है कितना होता है मेरा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं चाहूँ तो यहाँ 373 लिखूँ या 100 लिखूँ, उससे मुझे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पर मैं यहाँ पे 373 लेके चलूँगा कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ताकि मेरा जो भी आंसर आएगा वो, या फिर आप इसको कुछ मत लिखिए, आप खाली यहाँ पे डेल्टा TB लिख दीजिए, है ना। इससे आप कंफ्यूज होते हो, तो यहाँ आप खाली डेल्टा TB लिखिए और इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के लिए ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 आपका ऊपर आ जाएगा, ये 5 से कटेगा। इस तरह सब कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपको ये वैल्यू, ये जो I की वैल्यू जब आपने यहाँ पे 2 रखी है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट होकर मिलेगी 101.5। ठीक है, 101.5 आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। समझ गए? अब यहाँ पे देखो, अब इसको मैं डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ या केल्विन बोलूँ, ये आपको यहाँ पे सोचना। सॉरी, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन गलत कर दिया। ये आपको 101 नहीं, ये आपको मिलेगी 1.015। 1.015 ये वैल्यू आपको मिलेगी। या मैं इसको चाहूँ तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1.05। ठीक है, अब देखो, इसको चाहे मैं यहाँ पे अब दो तरीके से कर रहा हूँ। TB को मैं मान रहा हूँ, TB मुझे फाइंड करना है। TB0 मैंने माना 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो गया 1.05। ठीक है, तो मेरा TB कितना हो जाएगा? 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर मैं सपोज कोई बच्चा बोले सर मैं इसको 373 मानता हूँ केल्विन में TB0 को, तो 373 में आप 1.05 ऐड करोगे तो 374.5 आएगा। जब आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे, तो वो भी 101.5 ही आएगा। यानी कि आपको सिर्फ चेंज बताना था। चेंज मेरा 1.05 का है। अब चेंज चाहे डिग्री में लो या केल्विन में लो, वन ऑफ द सेम थिंग है। इसके बारे में आपको पहले भी समझा चुका हूँ मैं ना। मेरा कंसर्न यहाँ ये नहीं था, मेरा कंसर्न था I की वैल्यू यूज़ करना। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? जब मैं 15 ग्राम NaCl डालूंगा तो 100 डिग्री था वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। जब मैंने 15 ग्राम NaCl डाला तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि 1.05 डिग्री से मेरा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, है ना। 101.05 आएगा यहाँ पे, 05।
ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को, अगर कोई बच्चे को होता कि यार वांट फैक्टर मुझे नहीं पता, ये इस पे ध्यान देता ही नहीं कि NaCl है, उसके लिए बस एक सॉल्यूट है, वो उसको वांट फैक्टर यानी कि डिसोसिएशन एसोसिएशन में नहीं देखता, तो बच्चा क्या करता, बिल्कुल सही करता, TB लिखता, यहाँ पे KB लिखता, यहाँ पे M लिखता। तो यहाँ पे TB की वैल्यू फाइंड करता, तो उसको वही वैल्यू पुट करनी पड़ती, 0.512, यहाँ पे वो वही करता, 15 लिखता, 58.5 लिखता, यहाँ पे 250 लिखता, यहाँ 1000 लिखता, और बड़ा खुश होता है कैलकुलेशन करके। और डेल्टा TB की वैल्यू खुशी खुशी यहाँ पे कितनी आती, सपोज मैंने यहाँ पे 2 हटा दिया होता तो इसकी हाफ वैल्यू आती, इसकी हाफ वैल्यू कितनी होती, 0.5, ठीक है। तो वो यहाँ लिख देता 0.5, चेंज मेरा 0.5 आया, तो खुशी खुशी वो आंसर देता कि एलिवेशन कितना हुआ, 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 से 100.5 हो गया। और बोलता मैंने पेपर बहुत अच्छा किया है, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। पर यहाँ पे वही भूल गया कि ये सॉल्यूट क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होगा 2 में। आप इसको मान के चलोगे 1, पर ये आपको देगा 2 आंस। तो यहाँ पे जितना आपने सोचा उससे डबल आंसर आ रहा है। आपको लगा कि 0.5 आएगा, नहीं, आंसर आ रहा है 1.05, जस्ट इसका डबल। तो ये फ़र्क पड़ता है वांट ऑफ फैक्टर यूज़ करने से और वांट ऑफ फैक्टर यूज़ नहीं करने से। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। तो आप इसको नोट डाउन करिए और ये नोट डाउन करके भी लिखिए, विदाउट वांट ऑफ फैक्टर रॉन्ग आंसर आपका, ये ना। चलो इसको नोट डाउन करिए, फिर देखेंगे अपन अपना अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप ऊपर है। यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर के साथ साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट भी मैंने डाल दिया, ताकि आपको एक क्वेश्चन में ही दोनों कंसेप्ट सिखा दूँ। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.248 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड, दिमाग की बत्ती चलाओ, बेरियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट होगा तो वांट ऑफ फैक्टर आएगा, यानी मीन्स आई आएगा। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है उसको 208.34 एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्यूट हो गया और ये 100 ग्राम वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। और बोला कि ये सॉल्यूशन बॉईल होता है 100.0832 डिग्री पे, यानी कि आपको TB दे रखा है इनिशियल, TB नॉट तो 100 डिग्री होता है, TB आपको दे रखा है 100.0832 डिग्री। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BaCl2 KB आपको दे रखा है ना। तो मेरा कंसेप्ट, सपोज सबसे पहली बात डेल्टा TB, दिमाग की बत्ती मेरी जल चुकी है बेरियम क्लोराइड देख के, तो I KB इंटू M, ये मेरा कंसेप्ट है। मेरा टारगेट आएगा I की वैल्यू। अब बच्चे बोलेंगे सर BaCl2 है, तो BaCl2 यहाँ पे डिसोसिएट होगा एक Ba+2 में, BaCl2 डिसोसिएट होगा मेरा Ba+2 में और 2Cl माइनस में। तो अपन यहाँ एक 1 और ये 2, तो आई की वैल्यू ले लेंगे 3। बेटा आई की वैल्यू 3 नहीं लेनी, अगर आई की वैल्यू 3 लेनी होती तो फिर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको नहीं पूछते, यानी कि यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा। आई की वैल्यू 3 कब होती है, आई की वैल्यू 3 होती मेरी जब अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 100% होती। अल्फ़ा की वैल्यू 100% नहीं है, हो सकता है अल्फ़ा की वैल्यू 100% हो, मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पे अल्फ़ा 100% लेके नहीं चलूँगा, मैं आई की वैल्यू पहले खुद निकालूंगा फार्मूले से। देखो सपोज़ यहाँ पे मैंने 1 मोल लिया आई का इनिशियल में BaCl2 का, तो ये 0 इनिशियल में, तो आफ्टर सम टाइम ये अल्फ़ा डिसोसिएट हो गए, तो इसका बनेगा अल्फ़ा, 1 से 1 बनता है, इसका 1 से 2 बनता है, तो ये बनेगा 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आती है, फार्मूला वही, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ रहा है, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, तो वो था मेरा 1। तो यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा, तो आई की वैल्यू मेरी यहाँ पे आएगी 1 + 2 अल्फ़ा, ठीक है, ये मुझे पता लग गया। तो यहाँ पे डेल्टा TB कितना होगा, TB नॉट है मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे पता है वाटर के लिए, और TB मेरा दे रखा है 100.0832, तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा 0.0832। आई की वैल्यू कितनी है आपकी 1 + 2 अल्फ़ा। KB कितना है आपका 0.52, ये मेरा KB हो गया। अब मेरा एम आएगा मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर किलो वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 1.248 डिवाइड बाय 208.34 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम, उसको करूँगा केजी में, तो 1000 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
ये यहाँ से कट जाएगा। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको 1+2 अल्फ़ा, अब यहाँ पे ओनली अल्फ़ा आपका अननोन है, बाकी सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये फिगर कैलकुलेट करिए, इस फिगर का डिवाइड करिए, तो 1+2 अल्फ़ा इक्वल टू समथिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, और ये अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलेगी अराउंड 0.83, यानी कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा आपका परसेंटेज में 83%। ठीक है, अब आप यहाँ पे 0.83 रखोगे तो 0.83 इंटू 2 ये मिलेगा आपको 1.6 प्लस 1.66 प्लस 1, तो ये आपको 2.66 मिलेगा आपको आई की वैल्यू। और अगर 100% होता तो 3 मिलता, तो यानी कि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, 100 से थोड़ा कम हो रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको ये मिल गई। इसने अल्फ़ा पूछा है तो आप अल्फ़ा निकाल दीजिए। अगर आपसे वांट फैक्टर पूछता तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको वांट फैक्टर भी मिल जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ कैलकुलेशन खुद करिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको एग्जाम में खुद ही करनी है, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं होती, इजीली यहाँ पे फिगर कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। ट्राई करिए, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी करता हूँ। बच्चों, जो अपन ने अभी लास्ट में क्वेश्चन करा ना, ये आपका CBSE 2004 या 3 का क्वेश्चन था, बोर्ड में आया क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। अब देखो कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। ये आपको दे रखा है 0.001 MnACl, यानी कि 0.001 मोल दे रखा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ये 0.001 मोल ऑफ यूरिया दे रखा है आपको 1 लीटर के अंदर। 0.001 MgCl2 दे रखा है 1 लीटर के अंदर। मोल पर लीटर मतलब मोल पर लीटर, यानी कि आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे मोल गिवन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन है। क्या गिवन है आपको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपको NaCl के मोल से 0.001, यूरिया के मोल है 0.001, MgCl2 के मोल है 0.001 और NaCl के मोल है 0.01। यहाँ पे 4 कंडीशन है, 4 आपको यहाँ पे डिफरेंट आपको मोल्स यहाँ पे गिवन है ना। अब आपसे पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में होगा, तो आपको पता है डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू I इंटू मोलरिटी। मैं यहाँ पे KB नहीं लिख रहा, क्योंकि KB तो आपका कांस्टेंट है, सिर्फ मुझे रिलेशन फाइंड करना है। तो डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू I इंटू M। अब I इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग की बत्ती चलेगी, क्योंकि ये सब मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स है, यूरिया को छोड़ के इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो डिसोसिएट होंगे। अब मैं इनको 100% डिसोसिएट मान के करूँ तो यहाँ पे I की वैल्यू हो जाएगी 2, यूरिया के लिए I की वैल्यू 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए I की वैल्यू 3 और इसके लिए I की वैल्यू 2। तो मुझे कुछ नहीं करना, I इंटू M करना है। अब M तो होती है मोलिलिटी। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो मोलिलिटी गिवन है और यहाँ मोलिलिटी, तो मुझे M में मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मुझे मोल यहाँ पे गिवन है ना 0.001, सॉल्यूशन तो 1 लीटर है, मैं सॉल्यूट को 1 kg मान लूँगा, तो वो मोलिलिटी को ही मैं मोलिलिटी में यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर अब फर्स्ट केस के लिए करता हूँ। फर्स्ट केस के लिए डेल्टा TB की वैल्यू आएगी आपकी, डेल्टा TB की वैल्यू आपकी आएगी कितनी? 0.001, यानी कि 2 इंटू 0.001, दैट इज़ 0.002। सेकेंड केस के लिए डेल्टा TB कितना होगा आपका? डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू 1 इंटू 0.001, तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है। थर्ड केस के लिए डेल्टा TB आपका कितना आएगा? थर्ड केस के लिए 3 इंटू 0.001, तो 3 इंटू 0.001, ये हो जाएगा 0.003। इसी तरह से फोर्थ केस के लिए डेल्टा TB कितना आएगा? 2 इंटू 0.001, 2 इंटू 0.01, ये हो जाएगा 0.02। अब बताओ सबसे ज़्यादा चेंज डेल्टा TB में कहाँ पे आ रहा है? सबसे ज़्यादा चेंज डेल्टा TB में 0.02, यानी कि फोर्थ केस में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका फोर्थ सॉल्यूशन का। उससे कम चेंज आपको मिलेगा सेकंड के अंदर, यानी कि पॉइंट नहीं, उससे कम चेंज, हाँ उससे कम चेंज, सबसे कम चेंज मिलेगा सेकंड के अंदर, उससे ज़्यादा फर्स्ट, उससे ज़्यादा थर्ड और सबसे ज़्यादा फोर्थ। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका ये सेकंड, फिर आपका फर्स्ट, फिर आपका थर्ड और फिर आपका फोर्थ। तो सेकंड, फर्स्ट और आपका फिर ये थर्ड और फोर्थ इज़ द राइट आंसर। सबसे कम चेंज आपका यहाँ, सबसे ज़्यादा चेंज आपका यहाँ। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ आई को मैंने कैसे यूज़ करा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करिए। बच्चे इस लेक्चर का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर 3 × 10⁻³ kg ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको यहाँ पे यूनिट kg में दे रखा है।
is added, if 23% of acetic acid is dissociated, what will be depression in freezing point? केव दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है वाटर की। अब देखो कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको डेल्टा टी एफ निकालना है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई, वांटो फैक्टर आएगा, बात भी यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया उसने कि डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, और वैसे भी ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH है, तो ये डिसोसिएट होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे डिसोसिएट इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर के अंदर है, अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता, नॉन पोलर के अंदर, तो ये एसोसिएट होता, पर इसने खुद ने बोल दिया कि डिसोसिएट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे I इंटू के एफ इंटू एम यहाँ पर मैं लूँगा। क्लियर। अब मेरी बात आती है आई की वैल्यू फाइंड करने की, तो CH3COOH डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस और H प्लस के अंदर। सपोज इसका 1 है तो शुरू में 0 0 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है 23% यानी कि 0.23, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा यानी कि 1 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1.23, तो ये आपकी आ गई आई की वैल्यू। क्लियर। डेल्टा टी एफ आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो आई आपका हो गया 1.23, के एफ आपको दे रखा है 1.86। अब आपको फाइंड करनी है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोलिलिटी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूट है आपका एसिटिक एसिड, तो 3 × 10⁻³ kg में है, ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये आपको फाइंड करना है, मोलर मास एसिटिक एसिड का कितना होता है आप लोगों को पता होगा, वो होता है 60, 12 + 3 + 12 + 32 + 1, इसको ऐड करोगे तो 60 आएगा, है ना। ये तो हो गया आपका क्या, मैं ये एम फाइंड कर रहा हूँ, ये तो हो गया आपका मोल्स। अब आपको निकालना है यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ वाटर का आपको वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम डेंसिटी से मैं मास ऑफ वाटर निकालूंगा, तो डेंसिटी होती है मेरी मास बाय वॉल्यूम। मास मुझे फाइंड करना है, तो मास मेरा हो जाएगा, मास मेरा कितना हो जाएगा, मास मेरा हो जाएगा D × V, एम मेरा हो जाएगा D × V। एम यहाँ मास है, मोलिलिटी नहीं है, तो D मेरी 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ग्राम में। तो ये आपका वाटर का हो गया मास ग्राम के अंदर, तो इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा 0.997 × 500, ये आया ग्राम में। केजी में करने के लिए इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपकी आ गई मोलिलिटी। तो ये यहाँ से इजीली कट हो जाएगा, ये 30 बचेगा, ये 10 बचेगा, ये ऊपर हो जाएगा -4 × 1000 तो -1 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू पावर, या इसको मैं यहाँ पे नीचे ही लिख लेता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 10 × 0.997। तो यहाँ से आपको ये कैलकुलेशन करके डेल्टा टी एफ निकालना है, तो ये आपको अराउंड मिलेगा 0.229 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन आया कितना, इतना चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट में। अब ये क्वेश्चन आपका IIT का क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट सीखने के बाद कितना सिंपल हो जाता है। आपको डाउट आता है तो वीडियो दोबारा रिवाइज करिए, समझ में आ जाएगा। पहले मैंने यहाँ पे आई निकाला, आई को मैंने यहाँ पुट करा, केफ मुझे गिवन था, मोलिलिटी में मुझे मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वॉल्यूम मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम से मैंने मास निकाला सॉल्वेंट, तो उसको केजी में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो दिस इज द कंसेप्ट, और एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, IIT में पूछा गया है ना। तो वीडियो रिवाइज करिए, NCERT के क्वेश्चन करिए। वैसे देखा जाता है अपने चैप्टर का एंड हो गया, बट फिर भी मैं एक बार एक वीडियोस का और बनाऊंगा, अनऑफिशियली ऑफिशियली चैप्टर एंड है मेरा, उसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, JEE नीट और बोर्ड के, है ना। तो मिलेंगे अपन अपने उस वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए। और प्लीज़ बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको शेयर करिए, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है उन लोगों के लिए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। आई होप यू लाइक द चैप्टर। थैंक यू।